बड़ा अपडेट आपके लिए है क्रिकेट के मैदान से। पर्थ से आपके लिए अपडेट ये है कि टीम इंडिया ने 134 रन्स का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को इंडिया के खिलाफ ये मुकाबला जीतने के लिए 134 रनों का टारगेट मिला है। टीम इंडिया ने 133 रन्स बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। स्काई एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव की शानदार बैटिंग यहां पर देखने को मिली। हालांकि जिस बैटिंग लाइनअप के बारे में बार बार बात की जा रही थी कि इंडिया का बैटिंग लाइनअप जो है बहुत ही स्ट्रांग है, उसने आज मायूस किया। खासतौर पर अगर टॉप ऑर्डर की बात की जाए उसने मायूस किया। लेकिन यहाँ पर तो शायद मोहम्मद कैफ हमारे साथ, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। कैफ, इस मुकाबले से पहले हम और आप बात कर रहे थे तो कह रहे थे 167 170 रन इंडिया को स्कोर करने होंगे इस मैदान पर डिफेंड करने के लिए। इंडिया 134 रन का टारगेट साउथ अफ्रीका के सामने सेट किया इंडिया ने। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। आपको लगता है इस समय इंडिया इस मुकाबले में कहां खड़ा है आपके मुताबिक? मुकाबले में है अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। कम से कम 20 रन शॉर्ट है और धन्यवाद करना चाहिए सूर्य कुमार यादव का। उनके चलते 133 तक स्कोर पहुंच गए तो लगा था शायद 100 के अंदर ही ना ये ऑल आउट हो जाए इंडिया की टीम। पर हाँ, मतलब गेंदबाजी अच्छी करी अफ्रीका ने, जिसकी हम यहाँ चर्चा बार बार कर रहे शो पर कि उनके पास तेज गेंदबाज हैं, बाउंस है, उनके पास पेस है, स्पिच पर आसानी से बल्लेबाजी। लुंगी लगातार खेलते नहीं, वैसे उनको लगातार खेलने का मौका नहीं मिलता, पर आज खेले, चौथे फास्ट बॉलर थे और आते ही उन्होंने बड़े बड़े विकेट हासिल करी। रोहित को आउट किया, विराट कोहली का बहुत बड़ा विकेट था और सारी जो गेंदी थी बाउंसर थी। शॉर्ट बॉल उछाल के साथ पहुंची बल्लेबाज के पास बॉल और आउट किया वहां बल्लेबाजों को। धन्यवाद करिए सूर्य कुमार यादव का, जो उनकी पारी थी बहुत शानदार थी। पर मुझे लगता है कि अफ्रीका खुश होगी है 133 चेस करने के लिए। और इंडियन बॉलर्स के सामने कितना बड़ा चैलेंज है ये देखते हुए कि डेथ ओवर्स इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि इस समय अगर फैंस थोड़ा सा खुद को लो महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर से याद दिलाती हूँ पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे गेम की, जहां पर एक लो स्कोर जो था वो जिम्बाब्वे ने डिफेंड कर दिखाया था। ऐसी कुछ उम्मीद हम इंडियंस जो है वो कर रहे हैं इस वक्त। कैफ, ये 133 अगर ये और किसी ग्राउंड की बात करेंगे तो कम से कम वहाँ 150 रन तो माने जाते। ये बड़ा बाउंड्री है, यहाँ आसान नहीं था स्कोर करना, हम इसकी चर्चा बार बार कर रहे थे। पर इंडिया के पास गेंदबाजी है। एक कमी ये है कि रफ्तार नहीं है। हाँ, स्विंग कराना जानते हैं, भुवनेश्वर कुमार स्विंग कराएंगे, अर्शदीप सिंह स्विंग कराएंगे, शमी के पास थोड़ी पेस ज़्यादा है। पर इस पिच पे हिट द टेक गेंदबाजी चलेगी, आपको बॉल को हिट करना पड़ेगा। यहाँ उछाल है, पर स्विंग कितनी कामयाब होगी वो देखने वाली बात है। दबाव में खास तौर पे भारत है, पर अगर शुरुआत में विकेट गिर गई, आपने रैली रोसो को आउट कर लिया, डिकॉक को आउट कर दिया, फिर गेम बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो गेम में आपको शुरुआती झटके देने होंगे, अर्ली विकेट्स निकालने होंगे, साउथ अफ्रीका को अंडर प्रेशर लेकर आना होगा। जैसे कि उन्होंने, मेरे ख्याल से लर्निंग जो है वो इंडिया की खुद की इनिंग्स में ही है कि उन्होंने इंडिया को, अगर आप स्काई को छोड़ दें तो और किसी बल्लेबाज को सेटल नहीं होने दिया उन्होंने। बिल्कुल, और देखिए कोई भी मौका गंवाया नहीं। जितनी बॉल हवा में खेली गई, जो भी दायरे के अंदर गेंद थी, देखिए दायरे के बॉल की छक्का पड़ गया, पर दायरे के अंदर गेंद के कैचेस पकड़े गए। सारे कैचेस साउथ अफ्रीका ने लिए हैं। चाहे रबाडा की फील्डिंग की बात कर लें, चाहे और भी जो उनके फील्डर हैं, तो मौका भारत के पास आएगा। क्या गेंदबाजी के साथ फील्डिंग अच्छी कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। पर कम से कम 20 रन शॉट है आज के मैच में। अगर आप इस वक्त ड्रेसिंग रूम में होते कैफ, तो आप इन प्लेयर्स से क्या कहते, अपने बॉलर्स से क्या कहते? क्योंकि डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग रही है वो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज रही है। और जब हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो उसके पास लेफ्टी भी हैं और साथ ही उसका जो बैटिंग लाइनअप है वो एक कमजोर बैटिंग लाइनअप नहीं है। हाँ, नहीं, इनकी टीम अच्छी मजबूत टीम है। मैं अर्शदीप सिंह को अच्छे गेंदबाज मानता हूँ, उनके पास स्विंग है, कंट्रोल है, पर इस पिच पे शायद और रफ्तार की जरूरत पड़ेगी। आपके पास अश्विन एज अ विकल्प है, अश्विन जो ऑफ स्पिन डालते हैं। शुरू के काफ़ी बल्लेबाज इनके लेफ्टी हैं, डिकॉक सामने मिलेंगे, रैली रोसो लेफ्टी है, वो मिलेंगे, तो मुशक्कत करनी पड़ेगी। हमला शुरू में करना पड़ेगा भारत को। गेम में बने रहना है तो शुरुआती दौर में फर्स्ट 6 ओवर में कम से कम 3 विकेटें मारनी होंगी, तब गेम में लड़ाई होगी, नहीं तो फिर भारत को ये मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा।
और हमारे साथ किरण इस वक्त पर्थ से हमारे साथ हैं। किरण, जाहिर तौर पर फैंस थोड़े से इस वक्त खामोश होंगे या फैंस का जोश है और उन्हें लगता है कि ये जो 134 रन्स का टारगेट है, टीम इंडिया इसे डिफेंड कर सकती है। 133 रन्स को डिफेंड करने की पोजीशन में भारत की बॉलिंग है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।